स्वागत है डब्स टू डिबेट्स ब्रांड न्यू एपिसोड में। यस, एपिसोड नंबर 5। यार हमें नंबरिंग थोड़े नंबर बंद कर थोड़े बंद कर देना चाहिए। मतलब जब हम ज्यादा नंबर से पहुंच जाएंगे ना 10-12 के बाद ना, फिर लगेगा यार अच्छा पिछला कौन सा था, फिर देखना पड़ेगा, फिर कट करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, वो सब छोड़ देते हैं। नंबर वाला बहुत फेमस हो जाएंगे तो हम छोड़ दें। कितने यार इस आदमी को ना बहुत रैपिड सक्सेस चाहिए कि किसी तरीके से बस सक्सेस भाई। और तो कहीं आ नहीं रही, यूनाइटेड का तूने देख रखे हैं। अरे यार बोल मत यार। सक्सेस से टॉमी फ्लीटवुड मुझे याद आ गया। फाइनली मैं पता नहीं कितने टूर्नामेंट की रातें पूरी मैंने खराब करी हैं उसको जिताने के लिए। That's absolutely true. Finally I think well deserving। मेरे को ऐसा लगता है कि और जीता भी ऐसे वाले टूर्नामेंट में जिसका प्राइस मनी इतना हाई है। मतलब सारे टूर्नामेंट आप नो कर लो, मतलब उसमें मेरे को लगता है कैडी का परसेंटेज भी शायद मिलियंस में ही होगा उसका, ऑलमोस्ट टचिंग मिलियन है। तो ये तो वो है कि उसने दिस इज लाइक सेटअप, वो पूरा सेटअप रूज उसने पूरा सेटअप किया इतने टाइम तक हरता रहा जस्ट टू मेक श्योर कि ही विंस द अल्टीमेट वन। और मतलब वो ऐसा टूर्नामेंट जहाँ पे इतने लोग, मतलब इट वाज अ बर्डी फेस्ट। आप पहले 2 दिन देखोगे तो इतने लोग मारे जा रहे हैं। टॉप 30 ऑफ कोर्स द बेस्ट प्लेयर्स, और सारे मतलब मेरे को लगता है पहले 10-12 तो इतने फॉर्म में थे कि 63, 62, 63, 64 ऐसे स्कोर्स पहले 2 दिन के। आखिरी 2 दिन के ऑफ कोर्स वो थोड़ा टफ हो जाता है, बट पहले 2 दिन तो मतलब अनबिलीवेबल था। स्कोर्स तो कभी सोचे देखे नहीं। मेरे को लगा कि इस बार भी वही होगा जो लास्ट टाइम हुआ, और लास्ट में जाके थोड़ा सा खराब हो जाएगा सिचुएशन। बट मुझे ऐसा लगा पार्टनर उसके साथ जो खेल रहा था वो इस बार थोड़ा सा उसका स्टार्ट खराब हुआ, तो इसको ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। जैसे कैंटले का पहला 2 होल देखोगे तो पहला बोगी, दूसरा डबल बोगी, लाइक इट्स अ 4 पट डबल बोगी। 4 पट डबल बोगी मारा उसने सेकंड होल पे। इसी वीकेंड मारा है वैसे। हाँ मैंने इस वीकेंड खेला हूँ तो पार 3 पे। इस वीकेंड की बात नहीं करते, इस वीक भी अगर हम बात करें तो 2 शतक मेरे हैं, 1 इसका है। मैंने 100 मारा भाई अपने। कमाल, मतलब वी प्लेड ब्रिलियंटली ऑन आईटीसी भाई। मैंने आई वाज 1 ऑन, मतलब एज इन पार 3 था, उसका 4 पट मारा तो। बट तुम्हारे 4 पट मुझे लगता है उतने वो नहीं होंगे, डिफिकल्ट नहीं होंगे। उसके तो कॉन्टूर और वो बहुत डिफिकल्ट था तो यार। आईटीसी लंबे चौड़े इधर उधर था। बट मैं मेरे उसका बताता हूँ जो कैडी है। सॉरी वी आर गोइंग अ लिटिल ऑफ टॉपिक, बट जो मेरा कैडी है ना, तो मेरा और करण जिसके साथ में खेल रहा था, करण का कैडी, तो हम लोग ऐसे कुछ बेट्स खेल रहे थे, कुछ मिनिमम बेट्स खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। तो जो उसका कैडी है वो उसको बिलीव ही नहीं हुआ पहले। हाँ, क्योंकि करण वाज ऑफ द ग्रीन, वो ऑफ द ग्रीन करने के बावजूद 4, और मेरा जो उसने स्कोर पूछा तो मैंने कहा मेरा भी बोगी है। तो कहता कैसे सर का कैसे बोगी है? तो मैंने कहा अरे यार 4 पट मार दिए। कह रहे नहीं, और 4 पट वो ऐसे थे कि एक बहुत लंबा था, दूसरा डबल बोगी हुआ ना। बोगी कैसे हुआ? बोगी हुआ 4 पट हुए ना, तो 1+4 ना यार। मैथ्स भी सिखाऊंगा मैं बोलता हूँ ना तो मेरे से। हाँ फिर सॉरी हैंडीकैप वाला कैंसिल करते हैं इसका। मुझे लग रहा है ये कुछ अलग कैलकुलेशन सिखा देगा। नहीं वो सॉरी, बट हाँ मतलब डबल था, तो फिर करण का भी डबल था क्योंकि इसमें स्कोर इक्वल हुआ। बट वही था कि वो माना ही नहीं, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने 1 ऑन था और फिर 4 पट कर दिया। बट ठीक है, ऐसा होता है मतलब लंबे ग्रीन्स पे तो यार। बट फिर भी यार मतलब मैंने जब कितने बड़े ग्रीन उस दिन याद नहीं, लाइक व्हेन I was also on the green, उसने बोला कि यहाँ से तो 3 पट आराम से लगे। तो मुझे उसका मतलब मैं ग्रीन पे पहुंचा, I was on one side of the green, the flag was totally on the other side। मेरे को उसको देख के ऐसा लग रहा कि अब ये 3 लगेंगे। मतलब ये 2 में नहीं जाएगा, बिकॉज उसका पेस अरे वो ही नहीं हो रहा था। जहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्लो आना शुरू हो जाता है ना, और इफ इट्स वेरी फार बहुत डिफिकल्ट होता है जज करना, स्पेशली कि जब अलग अलग ग्रीन्स अलग अलग पेस पे हो। मतलब कोई बहुत तेज है, कोई बहुत स्लो है, और आपको पता नहीं कि कितना मारना स्लो। उससे अच्छा तो ये हो कि ग्रीन से नीचे वो ज्यादा बेटर है कि आप चिप कर लो। हाँ वो वही बोलो, कभी कभी ये ज्यादा बेटर होता है। मतलब बड़े ग्रीन से बहुत डेंजरस होते हैं बड़े ग्रीन्स जो होते हैं। इंडिया में तो फिर भी इतने बड़े नहीं है। मतलब मैंने यूके के देखे भाई, मतलब वो फॉल्स फ्रंट के साथ इतने बड़े ग्रीन खेले हैं। तो वियतनाम में भी, वियतनाम में मतलब इंडिया मुझे एक याद है, वो तानसेन नाथ वाला एक कोर्स है, उसका फर्स्ट है या 10th होल था या 11th होल था, जहाँ पे मैंने 5 पट मारे थे, और वो इतना बड़ा ग्रीन था कि मुझे मतलब मैंने पहला पट मारा तो वो हाफ पे रुक गया। तो मुझे लगा कि वो बहुत आगे जाएगा।
मतलब आई लॉस्ट इट बिकॉज वो गेम भी बहुत खराब चल रहा था, बट कहने का मतलब ये कि आजकल बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स ग्रीन्स बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, तो वो डिफिकल्ट भी होता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो उसने उसका जो खराब हुआ पैट्रिक कैंटले का पहले 2 होल, तो मुझे लगता है फ्लीटवुड थोड़ा सा ही प्लेड वेरी स्मार्टली, लाइक पहला होल उसने बहुत स्मार्टली खेला, जो सबसे डिफिकल्ट होल था पूरे कोर्स का, उसने ड्राइवर नहीं मारा कि मेरे को, मैं आराम से, लाइक आई वुड लाइक टू हैव अ पार स्कोर हियर, आई डोंट वांट एनी बोगी, आई हैव टू काम माय नर्व्स, एंड व्हिच वाज अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। उसने आराम से अपना पार बनाया, दूसरे ने बोगी मारा क्योंकि वो बहुत लंबा होल था और बहुत डिफिकल्ट होल है। उसके बाद जैसे ही उसका डबल बोगी लगा तो ही वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि चलो अभी ठीक है, मतलब आराम से, एंड ही वांटेड टू स्टे इन द गेम फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और बैक 9 में उसकी फिर स्विंग जो आनी शुरू हुई है ना, बिल्कुल पिन के पास चिपक रहे हैं, जहाँ पे भी मतलब wherever कैंटले वाज प्लेइंग वेल, तो कैंटले की भी अलग एक स्टोरी, वो भी पूछता हूँ तेरे से, बट वो इतना बढ़िया वो चल रहा था, मेरे को लगता है उसका बैक 9 के स्विंग्स जो है ना अनबिलीवेबल, जो एक रिदम है जो, बट मैं मतलब इस पॉइंट जो तूने एक्चुअली पॉइंट बोला ना, मेरे को रियलाइज हुआ कि थ्रू आउट दीज ईयर्स ऑफ वॉचिंग टॉमी फ्लीटवुड, मतलब पिछले कुछ साल से देखना शुरू किया, बट जब से मैं देख रहा हूँ, जो तूने बात बोली वो ये है कि अगर तो तुम्हारा जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा खेल रहा है, तो फ्लीटवुड हमेशा थोड़ा ना मतलब मेंटली इम्बैलेंस रहता है, वो थोड़ा सा, अब वो एक नहीं, अब वो इसलिए भी है कि अब जैसे लाइक नाउ ही नोज राइट कि ही कैन गो पास द लाइन आल्सो राइट, और कैसे जाना है वो भी एक चीज होती है, मतलब वो थोड़ा एक नहीं, वो मैं बात मान गया, अगेन दैट इज नॉट माय पॉइंट ऑफ कंटेंशन, माय आइडिया, व्हाट आई एम बेसिकली थिंकिंग इज कि अगर तुम्हारे इतने सारे वेरिएबल्स हैं गोल्फ में और तुमने उसमें एक और वेरिएबल ऐड कर दिया कि तुम्हारी गेम will kind of you'll be able to play well if your partner is not doing well, and if the partner is doing extremely well then you are having a very lukewarm day. तो अगर एक और वेरिएबल ऐड कर देते हैं जिसमें ये सब हो रहा है, तो आई थिंक कि वो ना थोड़ा सा मुझे ना, नहीं तो वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पा रहा ना, मतलब आप देखो बेसिकली एक होता है ना एक ज़ेन मोड आपको चाहिए, इफ यू वांट टू विन अ टूर्नामेंट और विन एनी मैच, आपको एक ज़ेन मोड चाहिए जहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि पार्टनर क्या कर रहा है, मुझे अपनी स्विंग पे फोकस करना है, अगर मेरी स्विंग ठीक चल रही है तो आई विल बी एबल टू, बारिश शुरू हो गई, बारिश बहुत तेज शुरू हो गया भाई, दिल्ली तो बाढ़ बनने वाला है, शुरू हो गया इसका। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, हियर टू मच रेनिंग। बट एनीवे, तो वो मेरे को लगता है जैसे शेफलर है, आप शेफलर को देखोगे तो उसका एक रिदम है, उसका लाइक हिल बी इन अ जोन, आप देखो उसके साथ खेलोगे हिल बी इन अ जोन, मतलब वो एक शॉट नहीं पड़ता, हाँ उसको नहीं फर्क पड़ता आप कैसे खेल रहे हो, नहीं खेल, उसको पता है, ही हैज वेरी मच कॉन्फिडेंस ऑन हिज स्विंग कि मैं 130 यार्ड से 150 यार्ड 160 यार्ड जो भी अप्रोच शॉट होगा मेरे को पिन के पास ही चिपकाना है, नहीं भी होगा तो उसको पता है कि कि मुझे नहीं पता, लाइक ही विल बी वेरी अटैकिंग और वो सब होता है, उसको वो अपने जोन में रहता है, मेरे को लगता है वो बहुत जरूरी है। और एक बहुत कमेंटेटर ने बहुत बढ़िया चीज बोली थी, इस बार हुआ ये कि जैसे यूजुअली क्या होता है, आप देखो लाइक ही वाज प्लेइंग विद अर्लियर विद एनी अदर पार्टनर, कीगन ब्रैडली के साथ एक बार हारा वो, एक बार शायद जस्टिन रोज के साथ हारा था, ऐसा कुछ था, दोनों में ये था कि दोनों में वो डिस्कशन चल रही थी कोई ना कोई, तो कमेंटेटर ने बोला कि पैट्रिक कैंटले किसी से बात नहीं करता है ना, तो बात करता नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स टॉमी फ्लीटवुड विल प्ले इन हिज ओन जोन, तो वो दैट विल हेल्प हिम लाइक टू कीप टू मेंटेन दैट फोकस राइट। तो कैंटले भी है थोड़ा, मतलब उसका मैंने पढ़ा उसके बारे में, बहुत ही वियर्ड पर्सनालिटी है, एक तो उसका जो वो वैगल करता है, लाइक तो देखेगा ना वो 20 सेकंड का सिर्फ वैगल है उसका, 20-25 सेकंड का एवरी शॉट पे वो ऐसे मेरे को लगता है उसको वो क्या बोलते हैं उसको पियानो पे रखते हो तो पूरी एक रिदम बनती है उसकी, इफ यू पुट अ मूविंग पियानो ना बिलो हिज फीट तो वो पूरी एक रिदम बनाते हैं, मतलब भाई वो ड्राइवर पे भी नॉट इवन लाइक, मुझे लगता है पटर पे मुझे समझ आता है, आप यू वांट टू रिगेन दैट बिकॉज़ इट्स अ वेरी डेलिकेट थिंग है ना, डेलिकेट स्ट्रोक, वो ड्राइवर में भी यार, मतलब वो इतना काम होने के लिए वो थक टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ ना, जापान में लोगों ने पता है क्या किया, क्या सो जापान में जो साइड वॉक्स होते हैं, आज दिन है साइड ट्रैक होने का, आज हमारी डिस्कशन साइड ट्रैक की होगी, कुछ भी चलेगी, बट जापान में लोगों ने पता है कि साइड वॉक्स पे क्या किया है, सो दे पुट सोलर पावर, सॉरी नॉट सोलर पावर बट जो ट्रैक्स है उस पर आप जब भागोगे तो आपके फीट से जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी,
भाई golf course मतलब पे नहीं कर जापान सकते। भाई मतलब Golf course पे नहीं 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 मैं गोल्फ कोर्स की बात कर रहा नहीं हूँ, बट ऐसे मेरा बोल रहा हूँ क्वेश्चन ये था कि पैट्रिक कैंटले जैसा अगर बंदा तेरे साथ खेल रहा हो जो इतना टाइम ले रहा हो लाइक इतना वैगल कर रहा है इतना सेटल होने में, वो यूजुअली क्या होता है ना कि जैसे आप खेल रहे हो आपके आगे वाला जो ग्रुप है वो कितना आगे होता है यूजुअली कि आपने एक शॉट hole मारा, आगे। एक होल भी नहीं होता, वो हाफ green पे होल, होता है यहाँ हाफ actually, होल हाँ, कि हाँ। आप अगर टी बॉक्स पे हो तो वो अपना सेकंड शॉट हिट कर चुके हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्रीन। वो 1.5 होल आगे थे, 1.5 होल, इतने स्लो खेल रहे थे ये लोग जस्ट बिकॉज ऑफ तो पेस ऑफ पैट्रिक कैंटले, है ना। अब वो मतलब मेरे को लगता है कि मेरे साथ कोई खेल रहा हो ना तो मैं उसको बोलूंगा तू भाई अलग खेल तुम दोस्ती के ही पार्ट में, नहीं, but- मैं नहीं खेल रहा इतना स्लो। बट मे बी दैट जो टाइम मिला मे बी दैट हैज आल्सो एडेड टू द फैक्ट दैट अरे गॉट अ लिटिल मतलब मोर अभी टाइम हम मतलब अब टूर्नामेंट, मैं तेरे को एग्जांपल दे रहा हूँ, वो लाइक अगर तू खेल रहा हूँ मान ले या मैं इतना टाइम ले रहा हूँ हाँ मतलब मैं तो बहुत लाइक खड़े होकर मारने वाला चीज है, लेकिन अब तू सोच कि इतना टाइम ले रहा हूँ 20-20 सेकंड एक शॉट मारने के लिए, मतलब अंदर से खुंदक आ जाए यार। और स्पेशली जब आपका गेम ना अच्छा चल रहा हो, वो तो चलो ठीक है दूसरे का गेम अच्छा चल इस वीक का हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है ना उसका, इस इस वीक का गेम ना अच्छे चलने का। हाँ बहुत नहीं, हमारे साथ तो कोई ऐसा था नहीं, ऐसा नहीं, इतना बहाने भी नहीं मारने। कौन स्लो खेल रहा है? हम स्लो नहीं खेल रहे थे इस वीक का, जो हमारी गेम जैसी गई है हम दोनों की वो बता रहा हूँ कि इतना इरिटेट जो होकर हम लोग ने एक दूसरे की खेला है, मतलब बहुत क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसा हो गया था कि एकदम से समझ नहीं आ रहा था कि क्या उठा लिया हाथ में। तो हाँ मतलब कमिंग बैक टू द पॉइंट, फाइनली दैट माइलस्टोन वाज अचीव्ड एंड आई थिंक अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा और खुल के खेलेगा तो 2-3 टूर्नामेंट तो और निकाल लेगा, मेरे को लग रहा है। यार उस बंदे की स्विंग मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, सो फॉर समबडी हु डज नॉट know who we are talking about, the player called Tommy Fleetwood, one of the most beloved players in the world. हाँ वो किसी ने लिखा था कि राइडर कप से 2 हफ्ते पहले अगर यूएस के फैंस टॉमी चला रहे हैं, it's a huge deal. It's a huge exactly. So deal, Ryder yes. Cup, again to give you context, Ryder Cup is US versus UK. It's a tournament which has been think a long-lived after 2 years. tradition. No. मतलब It long happens every tradition year. बहुत पुराना है, हाँ, tradition बहुत टाइम से पुराना चलता आ और रहा इतना है। rivalry So what he means to say is कि Tommy Fleetwood UK से है, he lives in Dubai but he is from UK, and if people in US are chanting for him, मतलब वो तुम समझ लो कि वो कितना एक beloved, दुबई में रहता। हाँ Really? हाँ हाँ, Oh, I didn't know. तो he runs a golf course there also. उसकी अपनी golf course है, अपनी अकेडमी है, अपना रेंज है, वो सब कुछ है। तो मिल के आएंगे। हाँ इस बार दुबई चलेंगे तो टॉमी भाई आ रहे हैं बट हाँ, सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड प्लेयर्स इन ऑफ द गेम एंड वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, एंड उस बंदे का जो स्विंग है वो इतना एफर्टलेस और इतना स्वीट, द वे ही मतलब स्ट्राइक्स द उसका बॉल, आयरन शॉट तो उसका मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट होगा मतलब इन द वर्ल्ड। टॉप 10 एटलीस्ट, टॉप 5 टॉप 10 आराम इज से। द बेस्ट आयरन स्ट्राइकर। बट और वो बहुत लाइक बहुत ही डिस्टिंक्ट वो भी है, बहुत चोक डाउन करके खेलता है वो। या सब उसके भी एक अलग ही स्टोरी है, लेकिन somehow it works for him। और वो इतना मतलब इतना रिदम वाला जो उसका स्विंग है ना, मतलब वो 3/4 स्विंग और कंप्लीशन भी उसकी पूरी पीछे नहीं जाती है, हाँ, 3/4 वो हाथ जाती यहाँ है। रोक देता हाँ, है, ये बट तो उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। कंट्रोल बहुत अच्छा है। और शॉर्ट शेपिंग भी बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपको ठंड की? पता नहीं, हमें तो आ रही है। तो बट उसकी शॉर्ट शेपिंग अच्छी है भाई, वो द वे ही प्लेज इज रेस्क्यू, the way he plays is now suddenly, by the way, this is another point that I wanted to ask was, what is up with 5 are people leaving 5 wood 3 woods and now going to 7 woods and 9 woods? मैं उस दिन सोच रहा था कि मैं 7 वुड मिलता नहीं है यार, इंडिया में नहीं मिलता। कोई बात नहीं, बाहर से मंगवा हाँ मतलब बाहर से मंगवाना पड़ेगा, बट एनीवन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड लेट अस नो प्लीज 7 वुड। बट 7 वुड बट वो बहुत चल रहा है बिकॉज उसका एक तो ये कि मुझे लगता है उसका वो एक तो फेस वाला है, मतलब face बड़ा है, गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस कि आप अच्छा रिदमिक एक स्विंग मार सकते हो। उसके साथ मतलब हाइट वाइट का भी थोड़ा होता है, हाइट बहुत लेता है, एंड जैसे 9 वुड है, 9 वुड यू कैन कैरी इट अप टू डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू हिट और इट। दूसरा वो रफ वाला भी जो चीज है ना, हाँ रफ से करेक्ट, बहुत अब जैसे मेरा वो जो 5 वुड है वो पुराना है, बिग बर्था वाला, तो मैं उसको उसमें यूज़ करता हूँ ना, रफ में यूज़ करता हूँ, वो निकलता है। और यही जो अभी नई टेक्नोलॉजी वाले जितने भी, वो थोड़ा सबने फेस छोटा कर दिया है, हाँ। बड़ा कर दिया है बट छोटा फेस कर दिया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि रफ में से निकालने में थोड़ी सी इशू होता है, तभी लोग या तो उसको क्या कहते हैं रेस्क्यू यूज़ कर रहे हैं, या फिर अब लोग 7 वुड 9 वुड यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स
इट्स समथिंग दैट एक वो तो मिनी ड्राइवर भी तो बहुत चल रहा है। हाँ वो क्या है, वो भी try बर्नर करेंगे। का वाला भी ट्राई कर रहा है। आई थिंक फ्लीटवुड वही यूज करता है बहुत Fleetwood, extensively yes, use he uses a करता है। mini Works driver. well for him. Correct. So yeah, so good यार, like But हाँ, मतलब- technology is also changing, but yeah, coming back to Mr. Fleetwood. हाँ नहीं मतलब मेरे को एक दो चीजें उस पर डिस्कस करनी थी एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन आल्सो अराउंड गेम मैनेजमेंट और कोर्स Yeah. मैनेजमेंट। तो उसमें एक दो चीजें मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक तो उसका उसमें एक आइलैंड ग्रीन था विच वाज मे बी उसका आई थिंक ग्रीन का एज ही 208 210 यार्ड होगा। आइलैंड ग्रीन 210 यार्ड Par 3. हाँ और पार 3 Hmm. एंड फ्लीटवुड ने आई थिंक उससे एक राउंड पहले ही वो पानी में मारा था Yeah. और वो सिचुएशन था 16th होल है वो, या शायद 14th 15th होल था, no. ऐसे कुछ होल था। वो बहुत क्रिटिकल होल था और उस पर उसने इतना टाइम लिया सोचने के लिए कि मैं क्या मारूं। अब तुम बताओ मतलब अगर तुम उस सिचुएशन में हो, इट्स अ टूर्नामेंट ऑनलाइन और चैंपियनशिप ऑनलाइन, व्हाट वुड यू हिट? मतलब उसमें ये था कि आप पानी में मारा तो आप या तो रेस्क्यू मारूंगा, या फिर आयन I'll नहीं hit मारोगे। a बट 5. रेस्क्यू में आपकी डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा होगी। रेस्क्यू में फिर भी आई कैन लाइक, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो रेस्क्यू में आई नो दैट देयर इज अ सर्टेन शॉट शेप दैट आई कैन हिट। मेरा रेस्क्यू नॉन नेगोशिएबल है, वो लेफ्ट टू राइट जाता है, मतलब वो फेड होता ही है बट वो स्लाइस नहीं होता। हाँ लेकिन वो फेड के लिए नहीं था ना, सो द आइलैंड ग्रीन वाज मेड फॉर अ ड्रॉ शॉट। तो देन आई विल हिट अ आयरन फॉर 5 आयरन। यू विल पुट 5 आयरन एट 210, जो ग्रीन एज इज 210। Oh, green edge is too. God damn, bro. Like then I'll use a 4 iron. 4 iron. But you'll be able to हाँ, for two. नहीं but you'll be able to control the club face. यार आयरन है ना, आयरन में फिर भी हो जाता है। वियतनाम मतलब वाला याद, अब ये- वियतनाम वाला होल याद है ना तुमको? हाँ हाँ समझ में आया, आइलैंड हाँ। ग्रीन वो तो यार उसका वो भी बैकग्राउंड देते हैं, बैकग्राउंड देते हैं। यार एक होल है वियतनाम के कौन से कोर्स का, बाना हिल्स है आई थिंक, बाना हिल्स। बाना हिल्स है, एंड यूर ऑन टॉप आई थिंक 100 फीट अबव द ग्रीन, Above the 100-150 फीट ऊपर हो, Correct. और नीचे ना स्टेप फार्म किया उन्होंने, और स्टेप फार्मिंग के बाद आपको नीचे island ग्रीन green आता है। हम 4 लोग खेलने गए थे, आई थिंक हमने पर बंदा 3 बॉल मारी है, 12 बॉल मारी थी हमने। हाँ, 10 से 12 बॉल टोटल मारी होंगी। बट हमारा उस टाइम पे हम बहुत, इन ऑल फेयरनेस, इट वाज जस्ट अबाउट, ये 1 साल हुआ था खेले हुए, 1-1.5 साल हुआ था। नहीं मतलब लेकिन मैं बोलूंगा But कि 12 बॉल में आप से- अगर किसी डिसेंट प्लेयर को भी वहां खड़ा कर दोगे ना तो वो इतना प्रेशर बारी सिचुएशन तो वाला, हाँ। हाँ एक बारी को तो देख के उसको भी लगेगा कि Yeah. द एक्यूरेसी, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है है ना। फ्लैट वाले में आइलैंड ग्रीन इज डिफरेंट थिंग, Different thing, yeah, मतलब yeah. 120 130 140 यार्ड का होगा, Yeah. बट अगर आप लंबा देख रहे हो और नीचे देख रहे हो, हाँ। आपको नहीं पता कहाँ जाएगी बॉल, और स्पेशली अगर विंडी सिचुएशन है तो आप गए मतलब वहाँ पे। हाँ तो तो obviously हमने 10 बॉल में से एक भी बॉल, 12 बॉल में से एक भी बॉल ग्रीन पे नहीं थी, सारी पानी में थी, सारी बॉल। सारी पानी में। हाँ मतलब तो उसने आयरन शॉट ही मारा था, आई थिंक 5 आयरन मारा होगा मेरे ख्याल से, एंड देन ही वाज एबल टू कवर इट, और वो थोड़ा सा ग्रीन स्ट्रांग था तो पार चला गया। हाँ। द ओनली थिंग ही वांटेड टू डू वाज नॉट टू पुट इट इन द वाटर, Yeah. और वही मैं बता रहा था कि वो एक बहुत कोर्स मैनेजमेंट एक वैसी चीज है कि उसने बोला कि आई विल टेक अ बोगी हियर बट नॉट बियॉन्ड दैट, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी 3-4 शॉट का एडवांटेज था, और वो उसको पता था कि वो नहीं बर्डी निकाल पाएगा, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी इजी होल टू, और निकाल भी देगा तो क्या एक पॉइंट की लीड लेगा ना, वो ज्यादा हाँ, से ज्यादा exactly. 1 पॉइंट चढ़ा लेगा। एंड द थिंग, सेकंड थिंग इज वाटर, आइलैंड ग्रीन के साथ एक और चीज रहती है, अगर आपकी पानी में जाती है तो ये नहीं है कि आपकी जो पॉइंट ऑफ एंट्री है आपने वहां से ड्रॉप किया, हाँ, उनका पहले होता है, हाँ, designated area होता है। डेजिग्नेटेड एरिया होता है, ऑल्दो वो 210 नहीं होगा, इट विल बी 160 170 और व्हाटएवर दे डिजाइन, बट अगेन 160 पे भी to keep your accuracy to the point that you have to make sure that it lands within that island green and stays on the green, इतना easy नहीं है, especially once your ball has gone into the water. So exactly. yeah, like, again as you said कि course management is very important. We'll talk about course management very soon, like you know how you have to हाँ नहीं ये वाला तो मेरे को लिटरली वो बाना हिल्स वाला सिचुएशन याद आ गया था कि इसमें तो क्या ही कर लोगे आप, yeah. और आप देखोगे तो इतना डिफिकल्ट, कुछ होल्स तो बहुत ही डिफिकल्ट था, जैसे ये इसमें तो पता नहीं कितनों ने मारे, शेफलर ले लो आप, कीगन ब्रैडली ले लो, यू नेम द प्लेयर, उसने पानी में मारी है, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 4 days एटलीस्ट किसी एक ने मारी मुझे लगता है है। 30 में से एटलीस्ट 10-12 लोगों ने पानी में मारी होगी उसमें, इतना डिफिकल्ट, Imagine यार, इतना डिफिकल्ट होल था। और जो फर्स्ट होल था जो मैं बोल रहा था उसमें, अब चलो वो भी बताता हूँ, इट वाज ऑलमोस्ट 500 यार्ड पार 4, 500 यार्ड पार 4, जिसमें 280-290 पे राइट में रफ है और उसके सामने ट्री है, ओके।
तो वो एक नैरो हो जाता है वहाँ पे फेयरवे, और फिर आगे जाके वो होता है। अब तुम देखो, सो मोस्टली प्लेयर्स व्हाट दे वर डूइंग इज, अगर आप 3 वुड मार रहे हो तो आप जाओगे 240, 250, 260 तक चले जाओगे, या 280 तक भी चले जाओ, तो भी अगला शॉट 210, 220 यार्ड का या 230 यार्ड का नेक्स्ट अप्रोच शॉट, व्हिच इज नॉट एन इजी शॉट टू हिट। और वो थोड़ा उसके कॉन्ट्यूज भी ऐसे थे, फ्रंट पिन थी, है ना, अगर आप छोटा मारोगे तो पट नहीं मार सकते, इतना ट्रिकी वो था ना सेटअप था उसका। तो उसमें बताओ, मतलब अगर इफ यू आर इन दैट सिचुएशन, अगर 500 यार्ड का आपको खेलना है तो आप क्या खेलोगे? ऑफ द टी क्या मारोगे? आई वुड प्ले 3 वुड, नॉट ड्राइवर। नहीं, मेक्स नो सेंस। अगर जैसे तू बता रहा है कि वो पिंसर हो रहा है एक जगह जाकर, और अगला शॉट अगर तुम्हारा 230, 240 यार्ड का है, फिर 3 वुड मारोगे? कितना पार 4 है, पार 5 है? पार 4 है, पार 4 है ना। हाँ, तो अगेन ओके, सो you're asking somebody who's an amateur, who's for me I would नहीं, मैं मतलब मैं 500 यार्ड नहीं बोलता, चलो नहीं 500 यार्ड एमेचर के लिए तो चलो 450 यार्ड का भी डिसेंट होता है पार 4 आप देखोगे तो। मैं तेरे को वही बता रहा हूँ, अगर ऐसा कोई होल है ना, वैसे मैं बता रहा हूँ, जब हम कोर्स पे पहुंचते हैं और हम 4 जब खेल रहे होते हैं ना, तो हम बबला जाते हैं और कि भाई यहाँ से वहाँ मार देंगे। बट अगर आप जेन्युइन किसी दिन अगर प्रॉपर खेल रहे हो और कोर्स मैनेजमेंट की बात करो, आई वुड हिट 3 वुड ऑफ द टी, ट्राई टू हिट द कॉर्नर ऑफ द डॉग लेग, एंड उसके बाद वहाँ से जो भी तू बोल रहा है 230, 240 जो भी बच रहा है, आई विल अगेन प्ले लाइक अ 3 वुड और लाइक आयरन 200 तक भी पहुँचा दूंगा। फिर आपकी 40-50 यार्ड की चिप एंड पट रहती है, एंड यू कैन फिनिश ऑफ विद पार। आई विल वाई एम नहीं, मैं पता है क्यों बता रहा हूँ ये, हमारा साथ लिख लो पहले उस पे हमारा ट्रिपल बोगी है उस पे 500 यार्ड पार 4 पे ट्रिपल बोगी डन है। नहीं, मैं उसका एक रीजन और है, जब हम गोल्डन ग्रीन खेलते हैं तो वो एक है ना जिसपे डॉग लेग बिल्कुल राइट है, होल नंबर 4 पार 5 पार 4 है, पार 4th होल, ओके, जहाँ पे देखो सामने टी मारनी पड़ती है, आयरन मारना पड़ता है, हाँ डॉग लेग राइट है, डॉग लेग राइट है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब हमने खेलना शुरू किया था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, हम सारे वहाँ ड्राइवर मारते थे इनिशियली। क्यों? क्योंकि वो डॉग लेग राइट होता था, ये होता था कि हम पेड़ के ऊपर से ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्टली है कितना, वो 230 है, वहम, हाँ एग्जैक्टली वहम, वही वो एग्जैक्टली 230 है वहाँ से। और वो ये होता था कि अरे ड्राइवर तो 240, 250 जाएगा ही जाएगा, तो ऊपर से मार देंगे, निकल जाएगा। हमने 90% बॉलें वहाँ पर पानी में मतलब अंदर ओबी में मारी है। देन लास्ट आई थिंक 6-8 months और व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग देयर वी रियलाइज कि भाई वहाँ पे चुपचाप 5 आयरन मारो, वो 210 तक जाएगा, क्योंकि कॉन्टोर ऐसा है, वो वहाँ से रोल करता है। आप 210 मारो, वो 10-15 यार्ड रोल करेगा, आपका डॉग लेग क्लियर हो गया, उसके बाद आपने सीधा ग्रीन पे मारना है। तो वही बोल रहा हूँ कि पहली बार जब आप खेलते हो, या फिर जब आप बिल्कुल नए खेलने शुरू हो रहे हो, देन आपके अंदर फियर नहीं होता। मैं आपको ये भी एक बहुत बड़ी वो चीज़ बताता हूँ कि बिल्कुल नहीं होता। जब आपके अंदर फियर नहीं होता, आपको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा यार, इधर उधर चली जाएगी, कर लेंगे। बट एज यू प्रोग्रेस थ्रू योर गेम एंड योर स्कोर स्टार्ट टू जब नीचे के स्कोर आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको ये लगता है कि यार और नीचे कैसे करना है, सेफ खेलने लग जाता हूँ और सेफ खेलने लग जाता हूँ। तो कभी कभी मेरे हिसाब से, एंड दिस इज मी, यू कैन ऑलवेज tell your side of the story, but for me I always think that there should be a very good healthy mix of playing safe and being aggressive, playing to your strengths। मतलब अगर आपको पता है कि कुछ आप चीज़ कैरी कर जाओगे या कुछ खेल सकते हो, कोई एक शॉर्ट शेप आप खेल सकते हो, कैडी मना करता रहेगा, क्योंकि वो देखता है कि जो 100 लोग दिन में खेलने आते हैं उसमें से 90 लोग पानी में मारते हैं। बट अगर आप उन 10 में से एक हो जो आप अपने खेल सकते हो, तो आई थिंक यू शुड ट्राई इट। बाकी आई थिंक बट नहीं, मतलब मेरे को आप दोगे 500 यार्ड का पार 4, मैं पहली चीज जो करूँगा ना, अपने दिमाग में बोलूंगा आई विल टेक अ बोगी हियर। हाँ, सिंपल, लाइक व्हाट, आप अगर वहां पे ट्रिपल मारोगे ना, लाइक इफ यू हिट अ ट्रिपल देयर, इट विल स्पॉइल योर एंटायर राउंड, यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट। 100%। आप सोचो कि चलो आई विल टेक अ बोगी हियर, इफ आई गेट अ पार इट्स अ बोनस फॉर मी, आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड इट, राइट। अब मैं 3 वुड मारूं चाहे ड्राइवर मारूं, उसके बाद मैं अगर पंच आउट करूं या इफ आई हैव अ क्लियर शॉट, आई विल डू इट, बिकॉज आई नो कि मेरा रिलेटिवली शॉर्ट गेम या वो अप्रोच गेम जो है वो फिर भी रिलेटिवली बेटर है। मतलब मैं पिच शॉट बेटर खेल सकता हूं, तो मैं अगर मैं 3 में भी ग्रीन पे आ गया तो आई विल हिट 2 पट्स एंड देन आई विल गो हैप्पी
away from it कि यार चलो because it's almost one of the hardest, yeah. probably the hardest on that course कि मतलब आइलैंड ग्रीन से भी ज्यादा डिफिकल्ट, वो उसको भी हार्डेस्ट नहीं बोल रहे थे बिकॉज सो या दैट इज हाउ आई वुड प्ले इट. और जैसे गोल्डन विंग्स का एग्जांपल दे रहा है, मतलब अगर आप नए हो तो मारो यार, कोई क्या फर्क पड़ता, मतलब ट्राई तो करना चाहिए. आप ट्राई करना बहुत जरूरी मतलब जब तक खुद नहीं ठोकर खाओगे तो समझ भी नहीं आएगा आपको कि क्या उसमें चेंजेस करने चाहिए नहीं करने चाहिए. प्योरली कैडी की सुनते रहोगे तो कैडी तो आपको सेफ खिलाता रहेगा. कभी कभी बिल्कुल है ना, छोड़ देना चाहिए कि कैडी को बोलो भाई तू साइड 5 चढ़ने उसको साइड करना और खुद मारो एक बढ़िया लंबी चौड़ी. 2 मिनट जा भाई है. हाँ 2 मिनट रुक जा, एक शॉट मार लेने. नहीं वो ठीक है, बट अगेन मेरा पॉइंट वो था कि बहुत ज़्यादा कई जगहों पे बहुत सही ये आते हैं पोजीशंस जो होती हैं. मतलब आप देखो कोर्सेज पे कोई गेम आप ऑब्जर्व करो तो अभी मेरे को एक दो और मेरे को याद नहीं आ रहा, मे बी विल ब्रिंग इट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ पॉडकास्ट कि यहाँ पे एग्जांपल्स जैसे हम ले सकते हैं. तो हाँ मतलब दैट्स ऑल अबाउट पीजीए फॉर नाउ. मतलब लिव में भी हमने देखा इस बार तो अभी हम वही देख रहे थे. एक्चुअली इट वाज अ ब्रिलियंट गेम आई वुड से. मतलब आप ड्राइवर वाला तो इट वाज अ ट्रीट टू वॉच. अगर आप देखोगे वो इट वाज बेसिकली अ टीम्स टूर्नामेंट, टीम फिनाले था बेसिकली, जिसमें लीजेंड्स वर्सेस क्रशर्स वर्सेस स्टिंगर्स. या इट वाज अ 3-way टीम टूर्नामेंट और टीम फिनाले जिसमें मतलब आप देखोगे वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स इन द वर्ल्ड जैसे डिशैम्बो वाज देयर, जॉन राम वाज देयर. मतलब अगर आप उनके ड्राइवर्स देख लोगे तो यू विल बी लाइक इम्प्रेस्ड एंड अमेज्ड आल्सो कि भाई समोसे मंगाने का टाइम हो गया. अरे यार वो फिर डिलीवरी नहीं करेंगे अभी यार. कहेंगे हो रहा है बारिश. But anyways, coming back to Liv Golf, so yeah, it was a very good tournament. मतलब हम लोग देख रहे थे. उसमें भी आप देखोगे तो एक चीज जो मुझे लगी वो थोड़ी सी होती, बिकॉज इट वेंट टू अ प्ले ऑफ एंड प्ले ऑफ में मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टफ होल होना चाहिए. करेक्ट, टू कीप इट गोइंग. अब वो सीधा नहीं था लेकिन par 5 था और par 5 उतना लंबा नहीं था या उतना ही था. इट वाज अ 500 यार्ड par 5. 500 यार्ड par 5 आज के टाइम के लिए यूजुअली प्लेयर्स के लिए आज के टाइम के इक्विपमेंट के हिसाब से कुछ भी आज के टाइम के हिसाब से 500 यार्ड का par 5 अब कुछ रह नहीं जाता. लेकिन आप देखो ना, नहीं 500 यार्ड भी नहीं होगा वो. मैं आपको बताऊं क्यों. क्योंकि आप देखो सेकंड तो वो इतना छोटा पिच शॉट मारा सबने. मतलब कितना 100 यार्ड का मारा होगा चिप शॉट और पिच शॉट जो मारा होगा. और 300 यार्ड की ड्राइव मारी है तो 300 350 भी मान लो अगर कॉन्ट्यूर के साथ अगर आ भी गया स्लोप के साथ तो भी मेरे को लगता है वो 500 यार्ड का नहीं होगा. और वो कहने वाले कि इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, बट वो पिच शॉट पे आ गया अल्टीमेटली कि आपकी शॉट गेम कैसी है. क्योंकि ड्राइवर्स तो मार ले रहे थे सारी, बट पिच गेम शॉट गेम कैसी है. बट मेरे हिसाब से एक और चीज हुई. चलो ये प्ले ऑफ वाला तो समझ में आता है, ठीक है. लास्ट होल जो जिसमें वो हारे, क्रशेस हारे, डिशैम्बो हार्ड ब्रेक, बट डिशैम्बो हिट लाइक पिच शॉट इनटू द ग्रास लाइक व्हिच इज रफ में मारा इंस्टेड ऑफ हिटिंग द ग्रीन. और पॉल केसी ने ऑब्वियसली बहुत लंबा पट अपने लिए छोड़ा था. स्पिन कंट्रोल थोड़ा मुश्किल है. स्पिन कंट्रोल यार उसने राइट स्पिन मारी, जबकि लाइक दैट होल वाज मेड टू मेक श्योर दैट यू हिट इट लाइक 6 feet अहेड एंड लेट इट स्पिन बैक लाइक 5-6 feet एंड वो 1-8 feet के आसपास रहता. टैरल हैटन एंड राम डिड बोथ ऑफ देम डिड एक्सेप्शनली वेल ऑन दैट होल. एंड ऑन दैट पर्टिकुलर होल लास्ट में उन्होंने 6 feet आगे मारी, 3-4 feet का स्पिन मिला. दोनों 2-2 फुट के पट पे थे, 2-3 फुट के पट पे थे. Like hands down the best way to finish hole like that. But I think Crushers were 4 or 3 points ahead at one point of time. नहीं 4 पॉइंट भी थे भाई. वही मैं कह रहा हूँ 3 and 4 points ahead, and for a good span of 4-5 holes after the back 9 में भाई Crushers were very silent. They were मतलब वो बिल्कुल है ना वो हो गए क्या कहते हैं मतलब एक टाइम पे पीक कर रहे थे, बर्डीज मार रहे थे, सब कर रहे थे. फिर उसके बाद ना कॉन्स्टेंटली दे वेंट कोल्ड एंड दे स्टार्टेड हिटिंग जस्ट पार्स और एक आध बोगी निकाला. और लीजन ने उस टाइम पे भाई टैरल हैटन सेकंड नाइन उसने बहुत अच्छा खेला. बट मेरे को लग सी अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू योर पटिंग ऑन दैट डे. आप कोई भी चैंपियनशिप विदाउट हिटिंग गुड पट्स नहीं जीत सकते. मतलब मैं आई वाज अमेज्ड टू सी शेफलर ने 5-5 4-4 फीट के पट कितने मिस करे है ना. यू विल नॉट रियलाइज इट. उसका एक देखना, ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड इन दिस टूर्नामेंट. उसने एक पट मारा, मिस किया और ऐसे करता है उसमें, ऐसे करते हुए बॉल की तरफ जा रहा है. मतलब यू वांट ऐसा लगे तुमको टायरल हैटन देख रहे हो, मतलब उसको देख रहे हो. लिटरली वैसा लग रहा था. मतलब इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग टू सी
और फनी आल्सो टू सी हिम लाइक दैट, जहाँ पे वो इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था बिकॉज हिज पट्स वर नॉट गोइंग इन, बिकॉज आयरन शॉट इतने अच्छे मारने के बाद इनसाइड 10 फीट अगर आपके पट्स अच्छे नहीं लग रहे, आई थिंक उनके साथ भी यही हुआ। मैंने देखे कुछ स्पेसिफिक जो बहुत छोटे पट्स भी बिल्कुल एज पे आगे रुक रहे हैं या बिल्कुल लास्ट में आगे टर्न हो रहे हैं, अगर आप वो फिनिश नहीं करोगे तो यू आर बेसिकली गिविंग द अदर टीम द अपॉर्चुनिटी टू कम बैक, है ना। या तो आप यू किल द गेम, है ना, अगर आप एग्रेसिव खेलो। जैसे फ्लीटवुड के साथ भी एज एन एग्जांपल, कमिंग बैक टू फ्लीटवुड एग्जांपल, उसके लिए भी लोग यही बोलते थे कि जैसे चैंपियनशिप वाले दिन ही इज नॉट प्लेइंग एग्रेसिव, अगर आपको जीतना है तो यू हैव टू पट एग्रेसिव ऑल्सो, आप छोटा नहीं छोड़ो। जो हम बोलते हैं कि बेसिकली अगर आप बर्डी सिचुएशन में हो, जैसे ये आदमी तो बहुत बार करता है, मतलब आई नो मेरे ऑफ आवर फ्रेंड्स आल्सो, करण आल्सो डज द सेम थिंग, उसको भी बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, आपका बस लाइक इफ यू हैव अ चांस, पार चांस भी है तो आप मारो ना, जाने दो स्पेसिफिकली, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको परफेक्ट, और अपहिल पे तो इट्स अ क्राइम टू यू नो, आप तो आप मारो थोड़ा एग्रेसिव मारो, यू कैन अगेन हिट इट अनदर पट, राइट, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन टू यू। बट अगर आप इफ यू आर नॉट गिविंग इट अ चांस तो आप कभी मार ही नहीं पाओगे, लाइक बर्डी तो आप फिर तभी मार पाओगे जब बिल्कुल ही यू नो पिन के नेक्स्ट में आगे पड़ी हुई है। वो एक्चुअली होता यही है अभी इस टाइम पे, क्योंकि जब लंबे पट होते हैं तो इवेंचुअली यही होता है कि यार उससे पहले ही रोक लेते हैं, या फिर है ना जस्ट पिन के अंदर घुसाएंगे, it never works out that way, you have to hit it a bit, exactly, but that is also part of course course management or game management, basically not just course management, but I think game course management is different कि आप course कैसे play कर रहे हो, और game management वो है कि आपको कुछ shots कैसे hit करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, वो दोनों चीजें ये दोनों मतलब hitting an iron or hitting your clubs is separate, but course management I think is a completely different thing, which if you are able to inculcate in your game early, I think that gives you a very big advantage. Very big advantage, and you'll enjoy it also. मतलब वो एक skill है, एक temperamental skill है basically, कि how happy you will go from the golf course to your home. घर जाके कितनी बात करोगे, क्यों बीवी नहीं, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, सॉरी माफ कर दो यार, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, हाँ बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है, but yeah, anyways that's about the recent events in golf. मतलब course management again मेरे को लगा I think we can cover through this championship also, because we really wanted to discuss that. The upcoming which is there is Ryder Cup. I think you should not miss it. There's an entire vibe, like if you give me one, लाइक इफ यू आस्क मी कि एक टूर्नामेंट कौन सा देखना, मैं हमेशा बोलूंगा कि मैं अगर राइडर कप अगर मैंने लाइव देखा ना, उसकी वाइब ही अलग है। मतलब इस साल कहाँ पे? एक अगस्ता और एक इस साल तो यूएस में बेथपेज न्यूयॉर्क में, लास्ट ईयर उधर हुआ था, वीजा नहीं है, नहीं लास्ट ईयर यूरोप में हुआ था। बट अगेन उसकी लाइक इफ यू आर देयर, इफ यू कैन वॉच इट एनी टाइम लाइव in person during your life, do watch it. मतलब वो 2-3 टूर्नामेंट ऐसे मुझे लगता है, एक अगस्ता ऐसा है मास्टर्स लाइक प्रिस्टीन कंडीशन वाला, तो 2-3 ऐसे टूर्नामेंट है जो आपको जेन्युइनली यू शुड गो एंड वॉच। अलग ही एक फील आती है, मतलब वो राइवलरी वाली फील आती है, लिटरली एशेस वाली फील आएगी आपको, मतलब फॉर गोल्फ टू कंपेयर इट टू क्रिकेट। नहीं, अब ये है कि पीजीए के 2-3 टूर्नामेंट्स मुझे भी बहुत पसंद है, बट अदरवाइज मेरे को ना मेरा मन उठ गया है पीजीए के टूर्नामेंट्स देखने का। मतलब जब से लिव आया है, और ये ना ये लिटरली ऐसा है, क्योंकि ये पीजीए देखता है, मैं लिव देखता हूँ, और एक अच्छा मतलब वो दोनों नहीं देख पाते क्योंकि मैं तो टाइम भी होना चाहिए ना उतना, की दिक्कत है। प्लस मेरे को नींद आ जाती है पीजे के इवेंट्स कभी देखते यार, वो रोने वाले वो लगाने पड़ेंगे तेरे को कि पीजे से मन रुक गया है, मुझे धोखा दिया पीजे ने मुझे धोखा दिया। मैं आपको बताऊं क्या प्रॉब्लम है, मैं हो क्या रहा है मैं तुमको बताता हूँ। ये इज बिकॉज अब लिव का सीजन खत्म हो गया है, दे विल get new players in the system. He's gunning for that. He's preparing for an invitation from Liv. हम दोनों को कर लेना, हम लोग एक कैडी एक प्लेयर जिसके भी जैसे भी मुझे खेलना भी नहीं है यार। मुझे if Liv is watching this if Liv watches this, we are available हम like हम इंडिया
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ, लाइक हम पॉडकास्ट कर लेंगे पॉडकास्ट कर लेंगे, एग्जैक्टली हम बैठकर पॉडकास्ट करेंगे, हिंदी में पॉडकास्ट करेंगे। ये इसमें मैं इसमें हिंदी, टैग करूंगा मलयाली, लोगों को। तेलुगु जितना बोलोगे उसमें कर देंगे। कोई ना कोई उसको कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं। हाँ हाँ अब ऑफ तो कोर्स, बहुत आगे AI से AI कर देंगे, tools अब बहुत तो हैं। AI टूल से कर देंगे। हम सब करेंगे, आप बस पैसे दो, हमें बुलाओ, पैसे भी मत दो यार, मैं एक्चुअली मुझे तो बुला लो यूनाइटेड बस। बुलाएगी तो जाएगा तू। हाँ, और यूनाइटेड से याद आया, मुझे पता था ये कहीं ना तूने कहीं ब्रूनो वाला देखा? उड़ता हुआ तीर आएगा। ब्रूनो वाला देखा सिचुएशन? देखा क्या हो गया? क्या हुआ था उसके साथ जो पेनल्टी मिस करी थी? हाँ। उससे पहले क्या हुआ था वो हाँ, देखा? Still. वो उसने मेरे को अरे, क्या कहते हैं, वो अरे। रेफ ने मैंने धक्का मार दिया भाई। ऑफ ऑल द थिंग्स, मतलब एक बात बताओ, एक बंदा अपने पूरा सेटअप वेटअप कर रहा है। अब ये मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से वैसे तो एक मतलब you are saying कि he was right, हु Bruno, to say that कि उसने मुझे सॉरी नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ। दैट इज व्हाट आई वाज अबाउट टू से कि एट द एंड ऑफ द डे ये शॉट में भी होता है, हम गोल्फ में भी करते हैं कि अरे ये हो गया, अरे ये आवाज़ आ गई, ये हो गया। यार अगर तुम्हारे सेटअप में कुछ गड़बड़ है, रीसेटअप, रीडू द होल थिंग दैट यू डू, गेट इनटू दैट माइंड स्पेस। जो लोग बोलते हैं ना कि आई बिफोर आई हिट लाइक अ सर्टेन शॉट आई गो इनटू अ बबल और एनीथिंग, गो बैक इनटू द बबल, डू व्हाटएवर यू वांट, मतलब जो भी तुम्हारा प्रोसेस है, डोंट ब्लेम आउटसाइड दिस थिंग। यार देखो, you win a very constant goal scorer, a constant penalty taker for us for the longest time. You are a human, you are bound to miss. एक आध तो कभी ना कभी मिस होएगा ही होएगा। Bruno has always been like a very constant penalty taker for us for the longest time for United and very successful. But you're human at the end of the day, और एक आध शॉट यार सबसे मिस होती है। Just man up. Honestly, just man up in the game also. ठीक है, तुम डिजेक्टेड फील कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैन अप, टेक इट कि भाई तुमसे पेनल्टी मिस हो गई है, यू हैव अ यंग स्क्वाड अहेड अराउंड यू। उनका सोच, रॉय कीन की आत्मा आती जा रही है तुम्हारे अंदर धीरे धीरे, हम पेल फुल ऑन। भाई पेलने की बात ही नहीं है, लाइक ये एक चीज समझना। बट वो थोड़ा इरिटेटेड भी है, जैसे आप उसको आउट ऑफ पोजीशन खिला रखा है एक तो, मतलब ही इज नॉट एबल टू डू द जॉब। जतिन, हाँ, ये ब्रूनो को 3 मैनेजर्स ने 10,000 पोजीशन पे खिलाया अलग अलग, आउट ऑफ पोजीशन। वो जब से यूनाइटेड में आया तब से कुछ ना कुछ करके आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा बट है। इतना नहीं खेलता, यूजुअली लाइक अप फ्रंट ही खेलता है ना, मतलब या तो विंग पे खेलेगा या उस पे खेलेगा, बीच में खेल रहा है, Center नंबर खेल रहा 10 में है, खेल रहा है, मान लो लेकिन CM बिल्कुल खेल मिड में तो उसको बोल रहे हैं कि तो, मतलब वो इज नॉट दैट गाय, मतलब कि जो डिक्टेट कर सके, जो हमने वो पहले भी बात करी कि वो नहीं कर सकता है ना, मतलब वो फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी तरीके से आ रही है। मेरे को लगता है कि राइट नाउ द बेस्ट विन सिचुएशन इज कि टू लेट हिम गो टू सऊदी एंड बाय अ CDM। नहीं मेरे को लगता है वो तो नहीं एक मैं बताऊं हो क्या रहा है। देखो, आपका ब्रूनो नंबर 10 है, आपका मेसन माउंट नंबर 10, हाँ नंबर 10 है ना, आपका कुनिया नंबर 10 है, आपका एम्बुएमो नंबर 10 है, आपका अमाद नंबर 10 है, ठीक है। अमाद भी नहीं खेल सकता, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, आई वाज रॉन्ग, ही कैन नॉट प्ले इनटू दैट बिकॉज ही डज नॉट हैव अ डिफेंसिव, करेक्ट है ना। राइट विंग बैक पे तो हमको माजराओ चाहिए चाहिए, है ना, right बिकॉज wing पे डेलो तो मेरे को लगता है दामाद है एमोरिम का, लिटरली। मतलब वो तो एकदम, वो जो मैंने वो ग्रुप में ट्वीट भी किया था, पोर्टुगीज नेपोटिज्म जो है ना वो अल्टीमेट है। मतलब ही इज द मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर इन द यूनाइटेड स्क्वाड। कुछ नहीं, ही डज नॉट ब्रिंग एनीथिंग टू द टेबल, मतलब वो अनबिलीवेबल। तो आपके 5 नंबर 10 है, मिड में आपके पास कुछ नहीं है ना। अब आप उनको जो नए खरीदे हैं, कुनिया, और उसको आपने निकाला, कुनिया ने तो प्रूव कर दिया कि वो तो नहीं भाई निकलेगा। कुनिया फक ब्रो, लाइक उसने लाइक 3-4 ऐसे चांसेस इनिशियली बनाए ना पहले 10 मिनट के अंदर, ही हैड सच ब्रिलियंट चांसेस। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो आर्सेनल वाली गेम में भी ऐसे हुआ कि एकदम से फिर उसके बाद डिप आ गया। हाँ, फिर डिप इसलिए भी आ गया बिकॉज पीछे से वो एक सपोर्ट भी चाहिए होता है ना आपको। आप कितना ही खुद पुश कर लोगे, आप एक लेवल तक ही पुश कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल, है ना। तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ना, कि पीछे से जो ड्राइव होके आ रही है चांसेस बनेंगे तो तभी बन पाएगा ना। मतलब एम्बुएमो भी मेरे को लगता है अभी थोड़ा सा मेलोड डाउन ही खेल रहा है, उतना एग्रेसिव तो नहीं खेल रहा। उसका रीजन है ना, अब आप ये सोचो, आपको पहले दिन से एक तो एक्सपेक्टेशन, यूनाइटेड आते ही एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। उसके अलावा फिर क्या है, प्रीमियर लीग से लिए तो थोड़ी तो नहीं भाई, थोड़ी तो वहां पे जहाँ से वो आया है, तू वहाँ एक्सपेक्टेशन वहाँ सोच के देख, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। यू डू वट एवर यू वांट, मतलब तुम जीत रहे हो तो बहुत बढ़िया है, हार रहे हो तो भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। बट उसका जो स्ट्रक्चर है, उस टीम का स्ट्रक्चर बना हुआ था, आज के टाइम में उस टीम की क्या हालत हो रखी है, क्योंकि सारे प्लेयर्स को एक ने प्लग कर दिया, अलग अलग पोजीशन उनकी खाली पड़ी हुई है,
तो इस वीकेंड हो गया ना उनका भी काम तमाम। प्रॉब्लम यही है कि एमओएमओ को अपना स्ट्रक्चर बट स्ट्रक्चर के लिए मतलब स्ट्रक्चरिंग पे वही चीज़ है। जैसे मैं एक वो अभी किसी का ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें लाइक दे सजेस्टेड अ 4-2-3-1, अ ट्रेडिशनल 4-2-3-1, जिसमें 3 में कुन्या, ब्रूनो और एमओएमओ तीनों खेल सकते हैं। आप आगे सेस्को करा सकते हो और बीच में आप मेनो और कैसेमीरो को खिला सकते हो और एनी अदर सीडीएम उगाड़ते। अब हो क्या रहा है, मेनू वाला भी वो आ गया कि वो लाइक ही इज लुकिंग टू ना आप इस फॉर्मेशन में ना यू आर आपके हैंड्स आर टाइड कि आप बहुत सारे लोगों को खुश नहीं रख सकते। पहली बात तो ये तो यू हैव टू लेट सम पीपल गो। तो वो आपको अब थोड़े हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे एंड दैट इज व्हाई आई सेड अगर ये गेम किसी और ने खेली होती ना जो ब्रूनो ने खेली है अभी, वो अगला मैच नहीं खेल रहा होता। लिख के दे रहा हूँ मैं, ये वो बेंच पे होता अगले मैच में बट ब्रूनो नहीं जाएगा बेंच पे और ना ही डेलो बेंच पे जाएगा। तुम देख लेना हेलुसिनेटेड जब वो भी देने लग गया वो, तो देखना रिस्पॉन्स मतलब बहुत अजीब सा हो गया। मतलब एमोरियम के रिस्पॉन्सेज भी देखोगे ना तो थोड़ा पहले 3-4 महीने जबकि वो हार रहा था अच्छे रिस्पॉन्सेज देता था, अब ना वैसे हो गए कि मतलब पॉलिटिकली करेक्ट फूक के अलग ही। लेट्स एंड दिस डिस्कशन राइट यार इमोशनल हो जाता हूं मैं फुटबॉल को लेकर बहुत इमोशनल हो जाता हूं। We wanted to discuss the PGA Tommy Fleetwood part, LIV Golf, ending the season, and then couple of other situations that what would we do. थोड़ा सा different type of podcast था, but we'll come back to the same thing again and I think 1-2 हफ्ते में राइडर कप होने वाला है तो that will also discuss those situations कि कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। I think तब तक पिक आ जाएगी मेरे ख्याल से इस वीक में ही USA की पिक्स आ जाएंगी और यूरोप की शायद नेक्स्ट वीक तक आएंगी। बट लेट्स सी विल डिस्कस कि कौन होना चाहिए हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। थोड़ा सरप्राइजिंग था भी मैं पढ़ रहा था सैम बर्न्स के बारे में बट विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम। बट या दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। अगर एक कमेंट्स का कोई जवाब नहीं आ रहा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। But we'll try to cover all the comments as usual. People who are watching, thank you. Thanks a lot. I appreciate it. We appreciate it. Yeah, we appreciate it. Any feedback you have, just let us know. And content अच्छा लगे तो please share with the people who you are comfortable doing bakchodi with, right? Yeah. So Actually. that's our yeah, मतलब जो learn भी कर सके और है ना बकचोदी भी कर सके। So yeah, do share those to those people as well. That's all from our side. Have a good week. Thank you all. We'll see you next time. Right? Cheers. Bye. वहाँ पे पूरा हमने क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं यार भूल ही गया।